हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक सच्चे शिव भक्त की कहानी लेकर आई हूँ। एक नगर था, उसमें भगवान शिव का बहुत ही सुंदर मंदिर था, जहाँ पर दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते थे। सावन के महीने में कांवड़िए जलाभिषेक करने के लिए आते थे। एक बार मंदिर परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक से बिजली कड़की और एक सोने का थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो शंकर भगवान का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में बहुत से लोग उपस्थित थे और सभी ने ये भविष्यवाणी सुनी। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे सच्चा प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने जैसे ही थाल उठाया, वैसे ही थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी लज्जित हुए। उन्होंने थाल उसी स्थान पर वापस रख दिया। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। उसके बाद उस नगर का राजा आया और उस राजा ने भी अपना हाथ आजमाया। उसने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दक्षिणा दी थी, इसलिए वह बोला कि ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर ही उसने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। फिर राजा बहुत लज्जित हुआ और उसने भी वह थाल उसी स्थान पर रख दिया। उसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन सोने का थाल वही का वही रहा। तभी लोगों को पता चला कि हमसे कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने के लिए आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को उस पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में उसने भी सुना, लेकिन उसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में चला गया और महादेव का पूजन करके बाहर जाने लगा। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति ने कहा, भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ करता ही नहीं, महीनों में एक आध बार मंदिर आता हूँ, मैं कैसा सच्चा शिव भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ आजमा कर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के कहने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जय जयकार करने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे प्रसन्न होते हैं। किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर दिया करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद कैसे करते हो? तो हंसते हुए बोला किसान, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर जो मुझे आनंद और खुशी मिलती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखो कि अच्छा काम करो और आनंद में जियो।